अंग्रेजी डेफिनेशन में मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हिंदी में भी बताऊंगा, डोंट वरी। इन अ सिंपल वर्ड्स, डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ योर बिजनेस विच हेल्प्स टू नो योर बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटस। अकाउंट इज अ बैकबोन ऑफ योर कंपनी। अब इसे आसान भाषा में मैं बताऊँ, डेली जो ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं अपने बिजनेस में उसका रिकॉर्ड रखना। मतलब आप परचेस कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी से पेमेंट ले रहे हो, कुछ गुड्स आप यहाँ से वहाँ पे मूव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप अपने बिजनेस के अंदर, वो सभी का रिकॉर्ड आप मेंटेन करते जा रहे हो। वो किसी भी तरह का इनकम हो सकता है, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस हो सकता है, वो सभी का रिकॉर्ड आप इसलिए मेंटेन करते जा रहे हो क्योंकि आप अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस जानना चाहते हैं, जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितना असेट्स है। इन सारी चीज़ों का आपको रिकॉर्ड मिलेगा अगर आप डेली अकाउंट मेंटेन करते हो, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो अकाउंट आपकी कंपनी का एक बैकबोन होता है, राइट। जैसे आदमी खड़ा ही नहीं रह पाएगा अगर आपका बैकबोन खराब है तो, या फिर बैकबोन क्रैक है तो बेसिकली मुझे यही कहना है कि अगर अकाउंट आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हो तो आपकी कंपनी रुकने वाली है, आपकी कंपनी आगे बढ़ने वाली नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपकी कंपनी में। तो भाई अकाउंट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको बताया कि अकाउंट क्या होता है। डेली ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे, वो हर एक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो हम हमारे बिजनेस में करते हैं, राइट। अब यहाँ पे अकाउंट के कुछ टाइप्स भी बनते हैं, वो भी समझ लेते हैं। अकाउंट का टाइप होता है पर्सनल, अकाउंट का टाइप होता है रियल एंड नॉमिनल। ये तीन मेन टाइप अकाउंट के जो आपको पता होनी चाहिए। अब पर्सनल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। पर्सनल, दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन। These person may be natural person like राज अकाउंट, राजेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट या फिर शर्मा जी अकाउंट। ओके तो ये एक पर्सन के नाम से बिलोंग कर रहा है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। या फिर ये आर्टिफिशियल अकाउंट भी हो सकता है जैसे पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज नेम, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट यहाँ पे इसे कहा जाता है। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको याद रखना है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर मतलब जो जिसे मिलता है वो डेबिट उसे कहा जाता है, रिसीवर को डेबिट यहाँ पे कहा जाएगा, और जो देने वाला है गिवर है उसे क्रेडिट यहाँ पे कहा जाता है। डेबिट और क्रेडिट ये वर्ड याद रखो। डेबिट द रिसीवर यानी जिसे मिलता है यहाँ पे इस पर्सनल अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा, एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, गुड्स सोल्ड टू अन्ना। अन्ना तो आपको पता होंगे ना, परेशान अन्ना, राइट। गुड्स सोल्ड टू अन्ना। In this transaction, Anna is a personal account as being a natural person. His account will be debited in the entry as the receiver. उसका अकाउंट क्या होगा, क्योंकि गुड्स हम लोग अन्ना को दे रहे तो अन्ना गुड्स को रिसीव करने वाला है, तो यहाँ पे अन्ना का अकाउंट यहाँ पे डेबिट होने वाला है, याद रखना है। सिंपल वर्ड में मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर होता है, क्रेडिट द गिवर। ये गोल्डन रूल याद ही रख लो भाई, ये तो बहुत काम की चीज़ है। गोल्डन रूल अकाउंट में हमें याद रखने ही चाहिए। आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए गए तो आपको सिंपल सा पूछेगा कि भाई बताओ पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, फटाक से याद रखना है। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के बारे में जानते हैं। दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ टेंजिबल, रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल। इसमें टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल होता है। अभी टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। टेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, जो होते जैसे टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट रहता है। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। टेंजिबल मतलब ऐसे एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये सभी की सभी टेंजिबल एसेट्स है आपके, जिन्हें छू सकते हैं, वो फिजिबल है। लेकिन कुछ इंटेंजिबल भी रहते हैं। जैसे इंटेंजिबल मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, आपकी कंपनी का एक नाम है मार्केट में, जैसे गोदरेज, ये इंटेंजिबल एसेट एक नाम है, राइट। सो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट होता है, जो कि जैसे एग्जांपल ले लो, आप गोदरेज कंपनी को अगर आपको एक शॉप चलाना है जो कि गोदरेज कंपनी से बिलोंग करता है, या गोदरेज कंपनी के प्रोडक्ट आपको रखने, तो गोदरेज की आपको फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, तो नाम लेना पड़ेगा कि भाई हाँ यहाँ पे गोदरेज के प्रोडक्ट है, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या होता है कि उस फ्रेंचाइजी के लिए पे करना पड़ता है। तो ये इंटेंजिबल असेट एक प्रकार का है ना, एक कैश में भी कन्वर्ट भी हो जाता है कि भाई हाँ कंपनी का नाम है तो उसका एक फ्रेंचाइजी टाइप से वहाँ पे इनकम किया जा सकता है। तो ये टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे फिलहाल रियल अकाउंट के गोल्डन रूल क्या है वो भी जान लीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट बिजनेस में क्या आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू द बिजनेस, बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फर्नीचर परचेज बाय एंटिटी इन कैश, तो यहाँ पे डेबिट क्या हो रहा है, फर्नीचर परचेस हो रहा है, या और क्रेडिट क्या हो रहा है, क्या बाहर जा रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है ना। सो कैश विल बी क्रेडिट, डेबिट यहाँ पे फर्नीचर होगा क्योंकि फर्नीचर हम लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। सो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, बिजनेस में क्या आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, या बिजनेस से क्या जा रहा है ना,
तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये रियल अकाउंट रूल्स होता है। जिस एग्जांपल में आपको ये पता चल रहा है, हाँ फर्नीचर यहाँ पे डेबिट हो रहा है और आपको यहाँ पे क्रेडिट कैश हो रहा है, तो यहाँ पे ये रियल अकाउंट रूल्स याद रखना है आपको। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इतना ही याद रखो भैया। क्योंकि यहाँ पे अकाउंट समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारा कुछ खेल अकाउंट से होता है भैया। तो अकाउंट के रूल आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट तो ऑलरेडी आपको पता रहेगा, आप ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग अच्छे से समझ लो ये गोल्डन रूल, क्योंकि अकाउंट आता है तो भाई टैली में काम करना तो बहुत आसान है। सो नॉमिनल अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। फॉर एग्जाम्पल रेंट, कमीशन रिसीव, सैलरी, वेजेस, कन्वेंस, मतलब यहाँ पे इनकम और गेन्स जो भी है ना, इनकम और गेन्स है या फिर एक्सपेंसेस और लॉसेस के ऊपर ये अकाउंट रहता है। इसका रूल्स क्या है देखिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन द एक्सपेंसेस आर इनक्योर्ड। जैसे आप सैलरी किसी एम्प्लॉय को पे करते हो तो सैलरी अकाउंट क्या होगी यहाँ पे, डेबिट होगा, मतलब एक्सपेंसेस विल बी इन ए डेबिट मोड, राइट। सैलरी आपने पे की ना तो एक्सपेंसेस क्या होगा यहाँ पे, डेबिट में जाएगा, डेबिट, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिट वहाँ पे। अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लो, आपको कमीशन रिसीव हुआ है, एग्जांपल में बता रहा हूँ, आपको किसी पार्टी से कमीशन रिसीव हुआ है, तो कमीशन रिसीव विल बी कम्स अंडर यहाँ पे क्रेडिट, राइट। इनकम है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे जो भी कमीशन रिसीव रहेगा वो आएगा यहाँ पे क्रेडिट के अंदर, याद रखना है। तो ये नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल यहाँ पे याद रखना है। तो एक बार रिपीट करता हूँ पहले मैं, अकाउंट के टाइप ये देखिए 3 अकाउंट है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और हर एक के गोल्डन रूल एकदम आसान भाषा में याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। डेबिट रिसीवर लिया पिछले पार्ट में, अब क्रिएट ग्रुप्स इन टैली ये सीखने की बारी है दोस्तों। तो क्रिएट ग्रुप्स इन टैली, कैसे क्रिएट होगा ग्रुप्स, लेकिन ग्रुप्स क्यों क्रिएट करना है इसका पहले हम समझ लेते हैं सिनेरियो, राइट। बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि भाई ग्रुप होते क्या है। तो ग्रुप तो सबको पता है बेसिकली, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स शॉप्स, मैंने आपको एक इमेज रखी है दिखाने के लिए, और दूसरी एक इमेज रख रहा हूँ वेजिटेबल शॉप। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल शॉप में जो मैंगो है, मैं अगर वो स्पोर्ट शॉप में डाल दूँ तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कैटेगरी वाइज चीज़ों को क्या किया, अरेंज किया है। तो कैटेगरी वाइज चीज़ें अरेंज होती है उसे हम ग्रुप्स कहते हैं, और ग्रुप्स हमें कैटेगरी वाइज चीज़ों को अरेंज करने के लिए हेल्प करता है। जैसे स्पोर्ट के शॉप में स्पोर्ट की चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे बैट होना चाहिए, वहाँ पे बॉल होना चाहिए। बॉल यहाँ पे वेजिटेबल्स में डाल के चलने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है। वैसे ही टैली के अंदर भी हमें सिस्टमैटिक चीज़ें ग्रुप वाइज करनी है। पर्टिकुलर अकाउंट को पर्टिकुलर ग्रुप में ही रखना होगा, तभी तो वो काम करेगा। पर्टिकुलर लेजर को पर्टिकुलर ग्रुप में रखना, तभी तो वो प्रॉपरली रिजल्ट शो करेगा। क्योंकि देखिए टैली में हमें यहाँ पे रिपोर्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हमें हमारे ग्रुप्स वाइज एंट्रीज प्रॉपर करनी होती, कैटेगरी वाइज सभी चीज़ों को प्रॉपर एडजस्ट करना होता है। तो वो हमें करना ज़रूरी है। और टैली में जो ग्रुप हमें देखना है, वैसे तो टैली में हमें 28 रेडीमेड ग्रुप मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखने वाले सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स। व्हाट इज मीन बाय सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेटर? याद रखिए वो मैंने सन्ड्री वर्ड लिखा है वहाँ पे, बहुत सारे लोग तो उसे सुंदरी पढ़ लेते हैं। भैया ऑफलाइन क्लासेस में लेक्चर लेता हूँ, कभी बच्चों को पढ़ने के लिए बोले सर सुंदरी क्रेडिटर्स ये क्या है? बोलो यार कुछ नहीं है, सुंदरी नहीं है, वो सन्ड्री है। अगर आप इंडियन लैंग्वेज में पढ़ोगे तो इससे हालत होगा भैया आपका। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स पहले याद रख लो। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है, इसका पहले ये अंग्रेजी डेफिनेशन भी पढ़ लो। देखिए मैं अंग्रेजी में समझाता इसलिए ताकि आपका भी इंप्रेशन पड़े इंटरव्यू में कि भाई हाँ आपने अंग्रेजी अगर डेफिनेशन उनको बताई। हिंदी में तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप तो हिंदी में आप पूछो ही मत यार, लेकिन अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा भैया, हमारी भाषा नहीं, फिर भी इंटरव्यू वालों को खुश करना पड़ेगा ना। अ पर्सन हु गिव्स गुड्स और सर्विसेज टू द बिजनेस इन क्रेडिट और डज नॉट रिसीव द पेमेंट इमीडिएटली। ध्यान से सुनिएगा, अ पर्सन हु गिव्स गुड्स और सर्विसेज टू द बिजनेस इन क्रेडिट। पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस और सर्विसेज जो भी है वो उधार दे रहा है बिजनेस में, डज नॉट रिसीव द पेमेंट इमीडिएटली फ्रॉम द बिजनेस एंड is liable to receive the payment from the business in the future is called sundry creditor। अब ये अंग्रेजी डेफिनेशन था, हिंदी में एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसा व्यक्ति जो, सपोज एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ही बता देता हूँ। जैसे आपकी एक कंपनी है और आपको कुछ गुड्स खरीदने हैं, लेकिन आपने क्या किया कि आपके पास अभी देखो एग्जांपल जैसे मोबाइल शॉप है,
ओके तो कोई शोरूम ओपन कर रहा है, मोबाइल शॉप या शोरूम जो भी ओपन कर रहा है एक स्टेशन के नज़दीक है जहाँ पे क्राउड एरिया है, लेकिन उसके बाद सभी कंपनी के मोबाइल रखने के लिए इतने पैसे नहीं होते कि वो सभी कंपनी के सभी मोबाइल्स नए ब्रांड के लेके आ जा रखे, नहीं पॉसिबल। तो वो क्या करता है, क्रेडिट डेज के हिसाब से उन कंपनीज को ना एक एप्लीकेशन लिखता है या फिर जाके कांटेक्ट कर लेता है जो भी है, और वो कंपनी उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 डेज़ या फिर 60 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देती है कि भाई ये मोबाइल आप अपने इधर शॉप में रखो बेचने के लिए, और 30 दिन के बाद इनका पेमेंट करो, जैसे जैसे बेचा जाएगा वैसे वैसे पेमेंट करो, या 60 दिन के बाद। तो कुछ उधारी पे गुड्स खरीदना, याद रखिए जो उधारी पे गुड्स यहाँ पे खरीद लिया है हमने जिससे भी, तो वो पार्टी हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि सैमसंग कंपनी के मोबाइल हमने मोबाइल शॉप में रखे, लेकिन हमने सैमसंग कंपनी से वो क्रेडिट बेसिस पे लिए हैं, तो वो पार्टी सैमसंग हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाएगा। याद रखिए सैमसंग को हमें पेमेंट करना है, बट आफ्टर सम टाइम अ पर्सन हु गिव्स गुड्स और सर्विसेज, जो पर्सन ऐसा है कि जैसे वो सैमसंग है वो हमें गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विसेज तो नहीं दे रहा है, सर्विसेज भी दे सकता है, ओके जो भी है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हमें दे रहा है और वो उधार दे रहा है। कैसे दे रहा है, क्रेडिट। याद रखिए अ पर्सन हु गिव्स गुड्स और सर्विसेज टू द बिजनेस इन क्रेडिट, क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट मतलब उधार दे रहा है, और उसे उस टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है इमीडिएटली, जिस टाइम पे उसने मोबाइल आके रखे हमारे शोरूम में सभी के सभी, वो तो कस्टमर आएंगे खरीदेंगे, फिर हम उसका पेमेंट उसको करते जाएंगे और बीच में हमारा कमीशन रख लेंगे, राइट। जैसे उसने 5,000 का मोबाइल रखा है तो वो हमें हमारे लिए 4-4,500 का रहेगा, एक्चुअल कस्टमर को 5,000 के हम बेचेंगे और 500 रुपये हमारा कमीशन रखेंगे, 4,500 सैमसंग कंपनी को चला जाएगा। मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो ये 4,500 जो हमें सैमसंग कंपनी को देने वो 30 दिन के बाद हम दे सकते हैं, दैट इज़, इसीलिए हम सैमसंग को तब तक के लिए हमारे टैली में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहेंगे, हमारे अकाउंट में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाएगा। जिस पार्टी से हम गुड्स उधार खरीदते हैं, सिंपल वर्ड में याद रखना है, एकदम सिंपल भाषा में, जिस पार्टी से हम गुड्स उधार खरीदते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है, और जिस भी पार्टी को हम गुड्स उधार देते हैं वो सन्ड्री डेटर है। पर्सन हु रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ बिजनेस इन क्रेडिट, उसे उधार हम लोग हमसे उधार वो ले रहा है ना। देखिए एक कस्टमर आ गया, वो बोला कि मैं 15 दिन के बाद पेमेंट कर सकता हूँ, एंड लाइक आप ट्रस्ट, वो कस्टमर आपको पता है ना, ट्रस्ट है आपका उस पर, तो उस टाइम पे यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, राइट। आप उनको उधार दे रहे हो, उधार दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो जो कस्टमर है आपके लिए सन्ड्री डेटर हो गया। तो जिन्हें हम गुड्स उधार बेचते हैं वो हो गए हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स। डेप्टर्स नहीं बोलना है, बी साइलेंट कर देना है। एक्चुअली यहाँ पे याद रखो सन्ड्री डेटर्स, बी साइलेंट, पता नहीं बी क्यों ऐड किया फिर इसमें, मजाक कर रहा हूँ। सन्ड्री डेटर्स याद रखिए। सो सन्ड्री डेटर्स जिन्हें हम गुड्स उधार बेचते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे हम गुड्स उधार खरीदते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रुप्स आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी बाकी है पिक्चर दोस्तों। अब टैली में आते हैं, हमारी कंपनी ओपन करते हैं, ये बिना पासवर्ड वाली कंपनी में ही हम ग्रुप वगैरह तैयार करेंगे। ओके, यहाँ पे ये स्किल कोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपके सामने। ऊपर यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आपको अल्ट्रा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले टैली में रेडीमेड ग्रुप कितने होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम अपना खुद का वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाओ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है अकाउंटिंग मास्टर्स। ऊपर देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ग्रुप्स में जाएंगे, ग्रुप्स में इंटर करेंगे, और ये देखिए ब्रांच, डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट असेट्स, ढेर सारे ग्रुप आपको मिल रहे हैं। एंड दीज आर 28 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है? 28 ग्रुप्स है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो टैली में इतने सारे रेडीमेड ग्रुप्स रहते हैं। ब्रांच और डिवीजन में हम ब्रांच ऐड कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट असेट्स, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन्स, ऐसे ढेर सारे यहाँ पे ग्रुप उन्होंने दिए हैं जिसके अंदर जो हम एक्सपेंसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहाँ पे ऐड करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप है इसके अंदर ऐड करो। वो कैसे ऐड करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतने सारे ग्रुप्स रहते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाकर हमने ग्रुप्स को देख लिया, लेकिन ये 28 ग्रुप है। मुझे कोई नया ग्रुप बनाना है। अब मुझे ग्रुप क्यों बनाना पड़ता है? जैसे एग्जांपल ले लो कि मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, राइट। तो मुझे स्टूडेंट्स बैच वाइज ऐड करने हैं, तो बैच का मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा। मुझे बनाना पड़ेगा, सपोज सुबह मैं टैली का बैच लेता हूँ तो टैली ERP, सॉरी टैली प्राइम है अभी, टैली प्राइम 9:30 बैच या 9 to 10 बैच, इस तरह से। तो 9 AM to 10 AM बैच एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और उस ग्रुप में मैं सारे टैली के स्टूडेंट ऐड करूँगा। फिर एक्सेल की मैं बैच बनाऊँगा, एडवांस एक्सेल 9 to 10 AM बैच, उसमें एडवांस एक्सेल के स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। पावर BI का अलग सा कोर्स है तो पावर BI 9 to 10 AM बैच, ऐसे मैं ग्रुप यहाँ पे बनाऊँगा
इसके लिए क्योंकि मुझे बैच वाइज स्टूडेंट्स को सेपरेट करना है, तो ये सेपरेशन होगा ना कि हाँ भाई 9 to 10 AM में टैली की बैच है, उसमें इतने स्टूडेंट है, एक्सेल की बैच है, इसमें इतने स्टूडेंट है, तो आपको ये सेपरेट रिकॉर्ड मिलना यहाँ पे आसान हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली ग्रुप मेंटेन करते हो तो क्रिएट में जाओ और क्रिएट में यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप अपने खुद के ग्रुप यहाँ पे ढेर सारे बना सकते हैं। मैंने तो आपको बस बैच का बताया, आप वैसे कस्टमर वाइज भी बना सकते हैं। जैसे रीजनल लोकेशन के कस्टमर है, हमारे यहाँ पे अलग अलग रीजन है, विक्रोली है, घाटकोपर है, कांजूरमार्ग है, इस तरह के रीजन है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई विक्रोली मुंबई में है ना, तो विक्रोली का ये ग्रुप बनाऊँगा अलग सा मैं ऐसे। तो विक्रोली के जो कस्टमर्स है उनको इस ग्रुप में डालूंगा और ये सारे कस्टमर्स क्या रहेंगे, किसके अंडर रहेंगे, कस्टमर्स। याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मेरे कस्टमर्स है। जब भी कस्टमर्स की बारी आएगी, कस्टमर्स जब रहेगा तो ये सन्ड्री डेटर्स में आएगा, सन्ड्री डेटर्स कस्टमर्स। याद रखना, क्योंकि वो क्रेडिट बेसिस पे हमसे गुड्स खरीद रहे हैं जो भी है। तो विक्रोली के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका सन्ड्री डेटर्स। तो जब विक्रोली के पेमेंट का मुझे कलेक्शन करना है तो मैं जो आदमी को भेज रहा हूँ कि भाई ये पार्टीज़ है हमारी, तो ये विक्रोली लोकेशन की सारी एक साथ मुझे मिलेगी। अगर मैं सन्ड्री डेटर में सबको डाल दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन मेन ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर ही। लेकिन यहाँ पे मेन ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर ही और ये सब ग्रुप हो गया विक्रोली, ताकि विक्रोली, कांजूरमार्ग, भांडुप, दादर, ठाणे, इस तरह से मैं अलग अलग यहाँ पे क्या बनाऊंगा, सब ग्रुप बनाऊंगा। तो वैसे ही मैं बैच का बनाऊंगा, वैसे मैं इसका बनाऊंगा, लेकिन अंडर ग्रुप मेन तो वही रहेगा। तो यहाँ पे इनमें से ही ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोबारा दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्रिएट में जा रहा हूँ। जैसे मैं क्रिएट में करूँगा, यहाँ पे मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया, एंटर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन आ रही है। पहले मैं नाम दूंगा ग्रुप का, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो मुझे ग्रुप कौन से कस्टमर्स का बनाना है, मुझे विक्रोली कस्टमर्स नाम देता हूँ मैं, विक्रोली कस्टमर्स। और यहाँ पे क्या रहेगा अंडर ग्रुप, सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस पे खरीदने वाले कस्टमर्स है। और अगर मैं यहाँ पे सप्लायर की लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो क्या रहेगा, सप्लायर के लिए सन्ड्री डेटर्स अंडर ग्रुप। सप्लायर यानी कि विक्रोली के सप्लायर है या फिर कोई भी सप्लायर है, उनको आप ऐसे ग्रुप वाइज डाल सकते हैं। ये लोकेशन वाइज में बना रहा हूँ। तो विक्रोली कस्टमर्स, विक्रोली लोकेशन के हैं, सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे बाकी का कुछ मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, एज इट इज़, इसको कुछ ज़रूरी नहीं है, एज इट इज़ इसे एक्सेप्ट करो। एक नया ग्रुप हमारा बन गया। ऐसे मैं ढेर सारे और भी ग्रुप बना सकता हूँ। जैसे मैंने लिया थाने कस्टमर्स, थाने कस्टमर्स, ओके, सन्ड्री डेटर्स। और मुझे सप्लायर के लिए बनाना है, तो मैं सपोज सप्लायर मेरा दादर के सप्लायर से, दादर सप्लायर्स, दादर सप्लायर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर्स। सप्लायर्स यानी कि वो लोग जिनसे मैं उधार गुड खरीदता हूँ। याद रखिए, उधार गुड्स जिससे खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाता है, और वो सभी के सभी करंट लायबिलिटीज़ रहेगी, क्योंकि उन्हें हमें पेमेंट करना है। लायबिलिटीज़ यानी इन्हें हमें पेमेंट करना बाकी है भैया, याद रखो, इनको हमें पेमेंट तो करना ही, ये उधार लिया हमने इनसे। तो दादर सप्लायर्स की लिस्ट में बनाऊंगा। तो ऐसे मैं ग्रुप्स यहाँ पे बना सकता हूँ। डेफिनेटली आपको ये क्लियर होगा कि भाई ग्रुप कैसे बनाने। आप ढेर सारे और भी ग्रुप बना सकते हैं। आप लोकेशन वाइज बना दो, आप आपके बैच वाइज बनाओ। देखिए, डिपेंड होता है कि आपके बिजनेस में कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करोगे। ज़रूरी है तो क्रिएट करोगे, नहीं है तो नहीं। ऐसा नहीं कि हर बार ग्रुप ही क्रिएट करते बैठना है, आपको ज़रूरी है आप क्रिएट करो। उस ग्रुप का बेनिफिट होगा कि हर एक चीज़ों का रिकॉर्ड आपके पास सेपरेट रहेगा कि भाई विक्रोली के कितने कस्टमर है, दादर के कितने कस्टमर, दादर के सप्लायर है हमारे, दादर के कितने सप्लायर है। तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी, जिससे आप ईजिली अकाउंट को मतलब रिपोर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट बनाना उसी के लिए तो अच्छा, इजीली हमें उसे देखना है भाई, राइट। तो ये हमने ग्रुप क्रिएशन देखा, लेकिन ग्रुप तो क्रिएशन देखा, अब इस ग्रुप में कुछ अल्टरेशन करना है तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया अल्टर, हमने क्रिएट में क्रिएट कर लिया, अल्टर में जाकर यहाँ पे उस ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं। तो अल्टर यहाँ पे जाते, अल्टर में जाकर ग्रुप को सिलेक्ट करो, आपके पास सारे ग्रुप के नाम आ जाएंगे। फिलहाल अगर आप इसमें एग्जिस्टिंग ग्रुप को ही सिलेक्ट कर लीजिए, तो हमारा दादर सप्लायर्स हमने बनाया था, इसे हम सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडिट कर सकता हूँ। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ और नाम रखना है या आगे ब्रैकेट में कुछ और लिखना है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे कुछ करना नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप एडिट यहाँ पे करना है, तो आप एग्जिस्टिंग ग्रुप को एडिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं आपने जो बनाया वही, जैसे विक्रोली कस्टमर्स, विक्रोली वेस्ट कस्टमर का नाम चाहिए इधर, तो मैं एंटर करूंगा और इधर एडिट कर दूंगा। जैसे विक्रोली कस्टमर्स है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विक्रोली वेस्ट कस्टमर्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ब्लिंक हो रहा है, देखिए वहाँ पे कर्सर, वो मैंने कीबोर्ड पे राइट लेफ्ट प्रेस किया ना, इस तरह से राइट लेफ्ट। ऐसा एंड में लाना तो कीबोर्ड पे एंड बटन प्रेस करो, होम पे लाना है तो होम की दबा दो कीबोर्ड के ऊपर। कीबोर्ड के ऊपर एंड बटन रहता है एरो के ऊपर, राइट, तो एंड बटन दबाए एंडिंग पे आ जाओगी, और लेफ्ट राइट एरो से आप ऐसा बीच में आ सकते हैं। तो विक्रोली
वेस्ट कस्टमर्स, ये मैंने नाम डाला और मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे बदल दिया है इस ग्रुप का नाम, राइट, विक्रोली के कस्टमर का विक्रोली वेस्ट कस्टमर कर दिया। तो इस तरह से अल्टर कर सकते हैं। और डिस्प्ले करना है तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाओ, ग्रुप्स में जाओ। अब हमारे पास कितने ग्रुप हो गए, पहले 28 थे, अब 31 हो गए। कहाँ से आ गए, हमने बनाया है, राइट। तो यहाँ पे वो ग्रुप भी आपको दिखाई देंगे जो आपने बनाए, दादर सप्लायर्स एंड ऑल। तो ये दादर सप्लायर्स कहाँ पे मिलेगा, दोबारा देख लीजिए एक बार, दादर सप्लायर्स कहाँ पे मिलेगा, सनरी डेटर्स के अंदर, और ये जो है वो कहाँ पे मिलेंगे, सनरी डेटर्स के अंदर, क्योंकि हमने वैसे बनाए। तो आप हर चीज़ का यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो आप ग्रुप बना लो। तो ग्रुप कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। ट्राई कीजिए इसको।